नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूकाल आ चुका है। आपको बताते चले, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है। अब हालांकि सरकार का कहना है कि भर्ती निष्पक्ष हुई है और किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है, लेकिन आयोग की रिपोर्ट और प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के मत अलग अलग हैं। तो वहीं सूबे में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष सरकार पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगा रही है और कह रही है कि सरकार ओबीसी और एससी विरोधी है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर सोमवार को पुलिस ने बल प्रयोग किया और जिसमें भगदड़ मच गई और पुलिस एक्शन में कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से घायल भी हुए और जिसे लेकर कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही है। दरअसल लखनऊ में ओबीसी और एससी वर्ग के असिस्टेंट टीचर पिछले 22 दिन से लगातार प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की मांग सरकार से कर रहे हैं। सोमवार को एससीईआरटी कार्यालय निशांतगंज में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कर दिया और इस दौरान अभ्यर्थियों में भगदड़ मच गई और कई लोग घायल भी हुए। घायल अभ्यर्थियों को इलाज के लिए हजरतगंज सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। घायल अभ्यर्थियों से मिलने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे। इसके बाद उन्होंने अपने बयान में कहा कि बीजेपी ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। ये वर्ग आगामी चुनाव में बीजेपी को मजा चखा देंगे। अभ्यर्थी बीते 22 दिन से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 जुलाई को बेसिक शिक्षा मंत्री ने आयोग की अंतरिम रिपोर्ट लागू करने के लिए 4 दिन का समय मांगा था और जिसके बाद अभ्यर्थी शांति पूर्वक धरने पर बैठकर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सोमवार को लखनऊ के निशांतगंज स्थित एससीईआरटी कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में एससी ओबीसी के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर जो मंत्री से आयोग की अंतरिम रिपोर्ट लागू करने की मांग कर रहे थे, तभी देर शाम पुलिस पहुंची और उन्हें खदेड़ने लगी। इसी दौरान कई अभ्यर्थी घायल भी हुए। पुलिस ने अभ्यर्थियों को मौके से हटाने के लिए बल प्रयोग किया, जिसमें घायल हुए छात्रों को लेकर कांग्रेस ने रोष व्यक्त किया है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि सरकार ओबीसी और एससी विरोधी है। आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब मिलेगा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग सिर्फ इतनी थी कि वो घोटाले पर जवाब मांग रहे थे और इसके एवज में सरकार ने उन पर लाठियां भांज दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा था कि शिक्षक भर्ती पूरी तरह से पारदर्शी है, इसमें कहीं आरक्षण घोटाला नहीं हुआ है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से भी कोई पत्र नहीं मिला। शिक्षा मंत्री ने इस मामले में प्रमुख सचिव को आयोग से संपर्क करने के लिए कहा है। सतीश द्विवेदी ने कहा कि आयोग जो रिपोर्ट देगा हम उस पर जवाब देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज दी है। इस अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि 5,844 सीटों का आरक्षण में अनियमितताएं हुई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि ओबीसी वर्ग को 21% आरक्षण ही नहीं मिला है और उन्हें अपने कोटे की 18,598 सीट में से केवल 2,637 सीट ही दी गई हैं। हालांकि सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर कोई जवाब नहीं दिया है। इससे पहले अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर प्रदर्शन किया था। हालांकि इस दौरान उन्हें आश्वासन मिला था कि उनकी बात सुनी जाएगी। हालांकि अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी गई, इसलिए वे बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती की थी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का आरोप है कि इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों का कहना है
कि ओबीसी वर्ग को इस भर्ती में 27% की जगह 4% से भी कम आरक्षण मिला। ऐसा ही एससी वर्ग के साथ हुआ। भर्ती में जांच की मांग को लेकर ओबीसी और एससी वर्ग के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में चुनाव करीब है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस प्रदर्शन को हवा देने की खूब कोशिश विपक्ष कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष थी और इसमें किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को सरकार मनाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं, और इस पूरे मामले का असर आगामी चुनाव पर कितना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, आरडी न्यूज।